everyone, welcome to our channel Knowledge of Friends. Subscribe to our channel and click the bell icon for the latest update. आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो केमिस्ट्री की क्लास डिस्कस करेंगे, जो कि क्लास नंबर आपका आज 100 है। इसमें ऑलरेडी हम जो डिस्कस करेंगे वो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस डिस्कस करने वाले हैं, एज वेल एज थोड़ा सा हम लोग गे-लुसाक लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम को भी डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ जो इससे पहले कि हम लोग ने कॉम्पोजिशन, डेफिनेट कॉम्पोजिशन के बारे में डिस्कस कर लिया है, एंड द मास कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में भी डिस्कस कर लिया है। तो दो लॉ ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। आज जो डिस्कस करेंगे वो थर्ड लॉ आपका स्टार्ट करेंगे। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप हमारे चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हो या अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सो इट्स अ रिक्वेस्ट, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सो दैट हम जो भी वीडियोज़ डालें वो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। एंड सेकेंडली, जो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है या इंपॉर्टेंट लगता है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करो, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोग के पास वीडियो पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका यूटिलाइजेशन कर सकें। स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है दैट इज़ लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन स्टैंड्स फॉर, दिस लॉ वाज प्रपोज बाय द डाल्टन इन 1803। तो ये जो लॉ है वो प्रपोज किया गया था बाय द डाल्टन के थ्रू प्रपोज किया गया था 1803 में। According to this law, if two elements can combine to form more than one combined with a mixed mass of the other element are in the ratio of a small whole number. So basically इसके लॉ के हिसाब से अगर दो कोई एलिमेंट है वो कंबाइन करता है एक एलिमेंट बनाने के लिए, मिक्स्ड मास जो दोनों का मैंने अगर मिक्स मास करवा दिया तो एक अलग अलग जो एलिमेंट्स होते हैं उनका जो रेशियो होगा वो एक पर्टिकुलर होल नंबर पे ही होगा। For example, hydrogen combined with oxygen to form the two compounds, namely water and hydrogen peroxide. अब अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों को हम कंबाइन करते हैं तो हमें दो कंपोनेंट बना के देंगे, एक तो वाटर बन जाएगा और दूसरे वाले में हाइड्रोजन पेरोक्साइड बन जाएगा। तो वो किस तरह से बनेगा, क्या कंपोनेंट होंगे, उसके क्या रेशियो होगा, वो यहाँ मैंने दिया हुआ है। स्टार्ट करते हैं। देखो पहले क्या है, हाइड्रोजन है। जब हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन से कंबाइन कराया, यहाँ पे 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन था, यहाँ पे 16 ग्राम ऑफ आपका ऑक्सीजन था। जब दोनों ही कंबाइन हुए तो हमें वाटर मिला, वो भी कितने का, 18 ग्राम ऑफ वाटर मिला। नेक्स्ट वाला केस देखो, जिसमें हाइड्रोजन यहाँ पे भी 2 ग्राम ही लिया हुआ है, ऑक्सीजन जो है वो 32 ग्राम है, मतलब 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पे ट्वाइस है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन पेरोक्साइड यहाँ मिलेगा, जिससे हम 34 ग्राम होगा यहाँ पे हाइड्रोजन पेरोक्साइड, दैट इज योर H2O2। सो यहाँ पे वो हमें मिलेगा, और यहाँ पे वाटर का मतलब है H2O, तो ये हमको मिलेगा। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग्स की बात करें, हियर द मासेस ऑफ द ऑक्सीजन इज 16 एंड 32। यहाँ पे हमें 16 ऑक्सीजन का लिया, यहाँ पे 32 लिया, which combines with a fixed mass of my hydrogen. हाइड्रोजन का यहाँ पे भी 2 ग्राम था, यहाँ पे भी 2 ग्राम था, दैट मीन्स अ फिक्स मास ऑफ हाइड्रोजन था जो कि 2 ग्राम था। bears a simple ratio that is 16, 32 and 1 and 2. so 16 और 32 का जो ये कॉम्बिनेशन है इनका रेशियो का ऑक्सीजन का, वो 1/2 का है। 1/2 का 16 में 16, 16 2 32। सो द रेशियो ऑफ ऑक्सीजन वेरीज, दैट इज 1/2 के रेशियो से 16:2 से 32 से, एंड दैट स्टैंड्स फॉर द 1:2। वो बाकी है जो हाइड्रोजन की बात है वो आपका फिक्स्ड मास था, इस वजह से वो उसका रेशियो हम नहीं निकालेंगे। मूविंग ऑन विद नेक्स्ट, दैट इज अ गे-लुसाक लॉ ऑफ गैसियस volume. So here we have to discuss this one, and you can see that here this law, Gay-Lussac law of gaseous volume. In this law was given by the Gay-Lussac in 1808. जो ये वाला मल्टीपल प्रोपोर्शन वाला था वो आपका 1803 में दिया गया था। ये वाला जो लॉ है गे-लुसाक लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम, ये आपका 1808 में दिया गया था, दैट बाय द गे-लुसाक। And he observed that when a gases combined or are produced in a chemical reaction, they do so a simple ratio by volume provided by all the gas at the same temperature and pressure. For the same temperature and this pressure, वो same ratio ही निकालते हैं वॉल्यूम जो गैसेस का निकलता है। अगर हम एक से ज़्यादा, एक या दो गैसेस को कंबाइन करते हैं, या फिर अगर हम कोई केमिकल रिएक्शन करते हैं जिसमें गैसेस प्रोड्यूस होती हैं, फॉर दैट सेम केस यहाँ पे जो रेशियो होता है, जो गैसेस होते हैं वो सेम टेम्परेचर सेम प्रेशर के हिसाब से अगर हम बात करें तो एक सिंपल रेशियो ही निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ गैस का। ओके, सो आफ्टर दैट कंटिन्यूइंग विद गे-लुसाक लॉ ऑफ गैसेस, दैट इज वी हैव इज
for about the Gay-Lussac only. So thus 100 ml of hydrogen combines with 50 ml of oxygen to give the 100 ml of water vapors. तो अगर यहाँ पे मैंने 100 ml of hydrogen को combine किया है 50 ml of oxygen से, तो हमें 100 ml of जो water vapors मिलेंगे. कैसे मिलेंगे? यहाँ पे देखो हाइड्रोजन जो है वो 100 ml है, ऑक्सीजन जो है वो 50 ml है, पर जब इन दोनों को combine करेंगे we get a water that is your H2O and वो भी 100 ml ही मिलेगा. अब वो क्यों मिलेगा? Thus the volume of the hydrogen and the oxygen which combined together, that is 100 ml and a 50 ml, bears a simple ratio 2:1. तो ये 2:1 का रेशियो है. अगर हम इसको कैंसिल आउट करते हैं 2:1 का ही रेशियो ये कंक्लूड करेगा. Where the Gay-Lussac discovery of the integer ratio in the volume relationship and that was actually the law of a definite proportions of volume, and this law of the definite proportions stated earlier was this respect to the mass. The Gay-Lussac was explained properly the work of Avogadro in 1811. तो बेसिकली इन्होंने 1803 में 1809 में ये वाले गिवन किया हुआ था Gay-Lussac एल्गोरिथम, बट इसके बारे में जो एवोगैड्रो नंबर का यूज़ हुआ था वो इन्होंने 1811 में बोला था. जो कि एवोगैड्रो जो लॉ है वो भी इसी का ही सब कॉम्बिनेशन ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज का जो हम लोग अभी ये 4 लॉ पढ़ रहे हैं, इसी के बाद जो हमारा नेक्स्ट लॉ है वो एवोगैड्रो नंबर पे ही है, बेसिस लॉ है, जिसका यूज़ हम अभी भी करते हैं एंड द फर्दर केस में भी हम उसको यूज़ करते हैं. तो दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. सो गो थ्रू विद all the classes which we had done, and please subscribe our channel so that you will getting all the information regarding any of the classes which we had done. Thank you. Hope you enjoy this video. If you like this video, please give a thumbs up and give a suggestion on the comment box. Thank you.